पढ़ा लिखा है नहीं, समझ इसको कोई है नहीं, इसने पूरी जिंदगी अवैध शराब और सट्टे से इसने अपनी प्रॉपर्टी इकट्ठी करी है। ये तो 32 साल से स्कूटर पेट्रोलता, छोटी सी प्रिंटिंग प्रेस चलाता था हाथ वाली। उस टाइम से मैं साथ हूँ। अगर मैं गंदा था तो ये मेरे साथ क्यों रहता था? अगर मैं अबे शराब का कारोबारी बताता है, मुझे कुछ भी बताता है, गंदे गंदे आरोप लगाता है, तो मेरे साथ ये 32 साल से क्यों है? देखिए स्टैंड की बात है, पहली शशि प्रधान जी भी चेतराम के साथ थे। 10 जुलाई को होने वाले सैनी सभा के चुनाव से पहले इस बार मर्यादा तार तार होती दिखाई दे रही है। किसी भी सभा के चुनाव जहां समाज के विकास व भाईचारे के लिए होते हैं, वहीं सैनी समाज के वर्तमान प्रधान हो या फिर पूर्व प्रधान एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोई कोर कसर छोड़ते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। 2 दिन चली नामांकन प्रक्रिया के बाद सैनी सभा के पूर्व प्रधान चेतराम सैनी गुट की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधान शशि सैनी गुट पर भ्रष्टाचार व मतदाता सूची में गड़बड़ी करने के गंभीर आरोप लगाए गए। वहीं सोमवार को रजिस्ट्रार को भ्रष्ट बताते हुए डीसी अशोक कुमार गर्ग को ज्ञापन देकर पूरी चुनावी प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की गई है। इतना ही नहीं, कष्ट निवारण समिति की बैठक में भी मुद्दा रखने की बात कही जा रही है। वहीं शाम होने तक शशि सैनी गुट भी मैदान में उतर गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूर्व प्रधान चेतराम सैनी पर अवैध शराब बेचकर अकूत धन कमाने के जैसे गंभीर आरोप लगाए। वहीं भ्रष्टाचार के आरोप लगाने पर मानहानि का केस डालकर जेल पहुंचाने की बात भी कही। जैसे ही शशि सैनी गुट ने चेतराम सैनी पर गंभीर आरोप लगाए तो चेतराम सैनी गुट भी एक्टिव हो गया और जवाब देने के लिए मैदान में उतर गया। दैनिक साथी के ऑफिस पहुंचकर चेतराम सैनी गुट ने तमाम दस्तावेज दिखाए। वहीं शशि सैनी पर स्कूटर से चलने से लेकर किस तरह से फैक्ट्री बनाई गई, इस पर भी जवाब मांगे। चेतराम सैनी ने यहां तक कहा कि बीते 30 साल में शशि सैनी ने उनके साथ काम किया है। यदि उन्होंने कोई गलत काम किया है तो इतने ही गलत काम करने के हकदार शशि सैनी भी हैं। ऐसे में शशि सैनी को इन सभी सवालों का जवाब देना होगा। चेतराम सैनी यहीं तक ही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि जो लोग अनपढ़ बता रहे हैं उन्हें अपनी डिग्री दिखानी चाहिए। अब आपको सुनाते कि दोनों गुट ने एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए क्या क्या आरोप लगाए और एक दूसरे के लिए क्या कहा। चल गया होगा कि सैनी सभा रजिस्टर्ड रेवाड़ी के चुनाव 10 जुलाई 2022 को होना तय किया हुआ है, जिसके लिए चुनाव प्रोग्राम जो है समाचार पत्रों में प्रकाशित हो चुका है। कल हमारे सैनी सभा रजिस्टर्ड रेवाड़ी के पूर्व प्रधान श्री चेतराम सैनी ने एक पीसी वार्ता की थी और उसमें जो वर्तमान कार्यकारिणी है उसके ऊपर कुछ आरोप लगाए थे। वो समस्त आरोप जो है निराधार है, बेबुनियाद है, तथ्यहीन है। उन सभी आरोपों का जवाब देने के लिए आज ये पत्रकार वार्ता बुलाई गई है। हम सभी सैनी समाज के लोग आप सभी का यहाँ पधारने पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। पूर्व प्रधान चेतराम सैनी ने आरोप लगाया कि मदन लाल शर्मा प्रिंसिपल सैनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल अयोग्य है, उनके अंदर आरओ अपॉइंट नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मदन लाल शर्मा के पास बीएड की डिग्री नहीं है, इसलिए उनको आरओ नहीं लगाया जा सकता। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मदन लाल शर्मा की जो है बतौर प्रिंसिपल नियुक्ति चेतराम सैनी के कार्यकाल में वर्ष 2018 में हुई थी और उसके जो नियुक्ति पत्र है वो मेरे पास है। आप चाहेंगे तो मैं उनका दे दूंगा। और बतौर प्रधान उन्होंने ही उसको प्रिंसिपल अपॉइंट किया हुआ था। आज वो हम पर आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने इसको प्रिंसिपल लगा दिया। ये हमने प्रिंसिपल नहीं लगाया है, प्रिंसिपल उन्होंने लगाया है। और हमारी सैनी सभा का ये इतिहास रहा है कि जब भी हमारे चुनाव हुए हैं तब हमारी जो सैनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल ही या सैनी पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल ही बतौर आरओ काम किया है। पिछली बार वर्ष 2018 के चुनाव में इन्होंने इतनी अनियमितताएं की हुई थी, उसकी बाबत जो है एडमिनिस्ट्रेटर बैठा इन्हीं की वजह से, और उसकी वजह से जो है आरओ बदल करके जिला रजिस्ट्रार ने दूसरा लगाया और इनकी कार्यप्रणाली की वजह से हमारी संस्था को लाखों रुपए का नुकसान हुआ, जो हमें उसको आरओ को फीस देनी पड़ी। इस आरओ की कोई फीस नहीं होती। ये निस्वार्थ जो है हमारी संस्था के चुनाव बिल्कुल फेयर तरीके से करा रहे हैं। जैसा कि इन्होंने आरोप लगाया है कि ये आरओ बनने के लायक नहीं है। हमारे जो प्रधान है, पूर्व प्रधान, उनको बेसिक नॉलेज तो है नहीं, उन अपनी सूझबूझ से काम नहीं लेते। जो बात उन्होंने किसी ने कह दी उस बात को उन्होंने आगे रख दिया। इनके कार्यकाल में इनको प्रिंसिपल बनाया गया। जिस टाइम ये प्रिंसिपल बने उस टाइम बीएड होने की कंपल्सन नहीं थी। हरियाणा में उस तरह की कोई कंपल्सन नहीं थी। ये कंडीशन राजस्थान और दिल्ली में थी। तो इनके द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं बिल्कुल तथ्यहीन है और निराधार है। दूसरा, पूर्व प्रधान ने आरोप लगाया कि
ये जो चुनाव कराए जा रहे हैं ये हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ सोसाइटी एक्ट 2012 के जो प्रावधान हैं उनकी वायलेशन करते हुए कराए जा रहे हैं। हम आपको ये आश्वासन दिला रहे हैं और आपके सामने हर चीज़ को हम खोल के बताएंगे कि ये जो पूरी चुनाव प्रक्रिया है बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ सोसाइटी एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप की जा रही है, जिससे किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं है। इन्होंने एक आरोप लगाया कि जो है एक्ट के मुताबिक किसी भी संस्था के चुनाव 3 माह पूर्व प्रोसेस शुरू करना चाहिए। एक्ट में मैं आपको प्रोविज़न कोट करूँगा, इसमें प्रोविज़न है सेक्शन 39(2). इसमें लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ द कोलिजियम ऑफ ए सोसाइटी शैल बी कमेंस इन सो फार एज पॉसिबल, यहाँ वर्ड है इन सो फार एज पॉसिबल 3 months prior to the due date, so the newly elected governing body is in place on or before the due date। इसका मतलब ये जहाँ तक संभव हो 3 माह पूर्व इस प्रक्रिया को शुरू कर देना चाहिए। यहाँ मैंडेटरी नहीं है कि 3 माह पूर्व करना ही पड़ेगा, तो ये कंपल्सन नहीं है। अब हमारे पूर्व प्रधान को इंग्लिश तो पढ़नी आती नहीं है, तो जिसने कह दिया जी 3 माह लिखा हुआ है इसमें इन सो फार एज पॉसिबल का मतलब उन्हें नहीं पता। इस चीज़ को पढ़ लिया इन्होंने 3 months बस, इसके बाद इनको पढ़ने की उनको समझ नहीं है। इसके बाद एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा तथ्य के साथ, जो इन्होंने पिछला चुनाव हमारे जो इनके कार्यकाल में चुनाव हुआ था 14/12/2017 को इन्होंने एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में ये मीटिंग के जो है मिनट्स बुक है 14/12/2017 को इन्होंने मीटिंग बुलाई और इस मीटिंग में ये पास किया कि हमारी जो उनका कार्यकाल 15 फरवरी 2018 को पूर्ण हो रहा है और 15 फरवरी 18 से पूर्व इलेक्शन कराना ज़रूरी है। 15 फरवरी तो लास्ट डेट है। इन्होंने 10 फरवरी, 8 फरवरी, 5 फरवरी ये कोई चुनाव नियत करते तो 14/12 से हम देखेंगे 14/12/2017 से 15 फरवरी 2018 यानी 1 महीना 29 दिन और 15 फरवरी लास्ट डे है। जैसे हमारी ये जो है हमारे कार्यकाल 14 जुलाई को ख़त्म हो रहा है तो हमने 10 जुलाई को किया है, 4 दिन का गैप है। 14 जुलाई को हमारे कोलिजियम के चुनाव हुए थे और 1 अगस्त को हमने ओथ ली थी, 30 जुलाई को हमारे मैनेजमेंट के चुनाव हुए तो हमने तो लगभग 16 दिन पहले इस प्रक्रिया को पूरा किया है। ये इन्होंने कहा है कि इन्होंने जो है 15 साल से पहले वार्डबंदी नहीं हो सकती। इन्होंने जो आरोप लगाए थे उनका हमने बिल्कुल नियमानुसार कानूनन रूप से जवाब रजिस्ट्रार कार्यालय में दे दिया है। बाई रजिस्टर्ड पोस्ट इनको भेज दिया गया है। एक इन्होंने आरोप लगाया कि जो वार्डबंदी है वो 15 साल से पहले नहीं हो सकती। मैं आपको दिखाऊंगा कि 2012 में ये एक्ट आया था। एक्ट आने के बाद हमारे जो अगले चुनाव हुए इन्होंने नई वार्डबंदी की, बिल्कुल गलत तरीके से वार्डबंदी की थी। इन्होंने इंडिपेंडेंट वार्ड बनना चाहिए था, एक वार्ड से एक कैंडिडेट खड़ा हो, एक उसके अपोजिट खड़ा हो। इन्होंने क्या किया कि 5 कैंडिडेटों का एक वार्ड बना दिया। उसको हमने चैलेंज किया। चैलेंज करने के बाद राज्य रजिस्ट्रार साहब ने इनके खिलाफ रिमार्क्स पास किए और उन्होंने कहा कि भाई इसमें जो है ना कोरम पूरा नहीं था इनका, इलेक्टेड मेंबर ने नहीं कि बाहर के लोगों ने किए, इसलिए ये नहीं है, वरना ये चुनाव निरस्त होने लायक है। इनके वहाँ पे इनको फटकार लगी। उसके बाद इन्होंने नई वार्डबंदी की। 2018 में जब चुनाव हुए तब इन्होंने दोबारा से वार्डबंदी की है, मेरे पास सबूत है। आशीष सैनी महासचिव ने बताया जो चुनाव का कार्यकाल चल रहा है, एक प्रस्ताव नंबर 3 था, बहुमत से निर्णय लिया गया कि वार्डबंदी मोहल्ले वाइज की जाए। अगर एक मोहल्ले से कोलिजियम वार्ड पूरा नहीं हो रहा है तो आजू बाजू के मोहल्लों को जोड़कर वार्ड पूरा किया जाए। यह निर्णय बहुमत से पास है। इन्होंने 2012 में वार्डबंदी की, इन्होंने 2015 में वार्डबंदी की। हम आपके सामने बताना चाहते हैं कि सैनी समाज रजिस्टर्ड रेवाड़ी की वर्तमान कार्यकारिणी ने कोई नई वार्डबंदी नहीं की है। जो पुरानी वोटें थी उन्हीं वोटों के साथ नई वोटों को जोड़ करके उसमें ऐड करके नई मतदाता सूची वर्ष 2022-25 तैयार की गई है। इसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं है। इनका ये तथ्यहीन बात करने के आदी हैं, इनकी बातों में कोई लॉजिक नहीं होता। इन्होंने इनका कहना ये है कि जो नई वोटें बनी हैं उनके लिए अलग से वार्ड बना दिया जाए। इस एक्ट के मुताबिक ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। जब जोग्राफिकली हम किसी वोटर लिस्ट को तैयार कर रहे हैं, जैसे हम सपोज करो भाड़ावास गांव की पहले 36-37 वोट थी, आज वहां वोटों की संख्या 89 वोट हो सकती है। इससे ज़्यादा वोट होगी तो उसको अलग अगले वार्ड में जाएगा। सपोज करो भाड़ावास गांव में 89 वोट थी, हम 89 वोट का एक वार्ड नहीं बना सकते। 89 वोट के साथ जो परशुराम कॉलोनी की वोट लगी उसका एक वार्ड बना दिया। इस तरीके से जैसे सीक्वेंस वाइज आते रहे वो वार्ड चले गए। बड़े तालाब की 240 वोट है, 130 का ही तो एक वार्ड बनेगा। बास सिताबरा 80 वोटों पे आके खत्म हो गई। बड़े तालाब की बाकी बची हुई वोटों को उन पे जोड़ दिया। 135 वोट का बड़े तालाब का वार्ड बन गया। जो वोटें बची उसको अगले वार्ड के साथ हमने जोड़ दिया।
तो इसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं है। एक ही कहते हैं जी इन्होंने गुमराह किया हुआ है कि इन्होंने वोटों को इधर उधर फेंक दिया। हम ये कह रहे हैं कि हमने किसी वोट को नहीं छेड़ा। जो नई वोट आई थी हमने उन वोटों को पुरानी वोटों के साथ जोड़ करके मतदाता सूची तैयार की है। इनकी खुद की वोटर लिस्ट तैयार की हुई है। आज ये अगर ये कहते हैं कि वोटर लिस्ट हमारी गलत है तो हमने तो उसमें कोई छेड़खानी की नहीं। जो इन्होंने बनाई हुई है इनके कार्यकाल की ये वोटर लिस्ट है, हमने किसी प्रकार की कोई छेड़खानी इसमें नहीं की है। हमने जो इलेक्शन प्रोसेस शुरू किया है, हमने जो जनरल बॉडी की मीटिंग 13/5/2018 को बुलाई। 18/5/2018 से हमने अखबार में उसका पब्लिकेशन कराया। मतदाता सूची हमने सूचना पट पर चस्पा की और उसके लिए दावे और आपत्तियां मांगे। और इस खबर का प्रकाशन हमने दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर और द ट्रिब्यून न्यूज़पेपर में नियम के मुताबिक, एक इंग्लिश में होना चाहिए, एक हिंदी में होना चाहिए, हमने और लोकल अखबार में छपवाया। आपको ये बता दूं, जब इनका कार्यकाल था और इन्होंने इलेक्शन को बिल्कुल गुपचुप कराने के तरीके से इन्होंने दिल्ली के अखबारों में उस खबर का पब्लिकेशन कराया था। यहाँ सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट है। ये खबर छपवाते थे बिल्कुल इतनी सी, हमने बड़ी चौड़ी सारी खबर छपवाई है, तो इसमें कोई वो नहीं है। और 18/5/2022 से हमने इसको 1/6/2022 तक दावे और आपत्तियाँ मांगे। हमारे जो है सभा के अंदर भी जो हमारे पास ऑब्जेक्शंस आए हमने उनको एज पर लो उनका निपटारा किया। रजिस्ट्रार साहब से जो हमें मिले उनका हमने निपटारा किया। निपटारा करने के बाद हमने जो है उसको बाकायदा उसको जिला रजिस्ट्रार के सामने हम उनको पेश कर दिया है। जिन पे ऑब्जेक्शन आए उनके बारे में उनको सूचित कर दिया। हमने किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं बरती है। इलेक्शन प्रोग्राम के मुताबिक 22 तारीख और 23 तारीख को 9 बजे से और 2 बजे तक नामांकन प्रक्रिया शुरू की गई और इस प्रक्रिया में हमारे पास सारी CCTV फुटेज की रिकॉर्डिंग है। पूर्व प्रधान चेतराम सैनी ने इसमें बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से बिना किसी शिकायत के उस प्रक्रिया में ये है 2019 में चुनाव हारने के बाद चेतराम का ग्रुप चुनाव हार गया। पिछले 3 साल के अंदर सैनी सभा रजिस्टर्ड रेवाड़ी की जो कोलिजियम सदस्यों की जो भी मीटिंग हुई, सभी मीटिंग की इनको सूचना दी गई। ये एक मीटिंग के अंदर शामिल नहीं हुए। सबसे पहले इसने 8 साल तक समाज के लोगों को 11,000 रुपये की वोट का वो दिखा दिया। सोसाइटी एक्ट में 11,000 रुपये से कम की वोट नहीं बनेगी। एक वोट बनाई इसने 8 साल के अंदर, जिसके कार्यकाल में 1 वोट बनी। हमने आते ही उस वोट को 551 किया, बहुमत के साथ 551 रुपये की वोट बनी। वोट बनने के बाद जब इसने देखा कि भाई इस बिरादरी के लोग बड़ी तेज़ी के साथ जो है इस सभा से जुड़ रहे हैं, तो इसको घबराहट हो गई। चुनाव की हमने प्रक्रिया शुरू करी। चुनाव से पहले अगर हमने कोई ज़मीन का कोई गलत ज़मीन खरीद ली है, 3 साल से क्या कर रहा था ये बताया कि भाई 3 साल तक अगर इसने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करी हो, कोई आप लोगों को कोई सूचना दी हो, हमने कोई अनियमितता बरती है, कोई ज़मीन में अनियमितता नहीं बरती। 1,60,00,000 रुपये में ज़मीन खरीदी और वो चेक से पेमेंट है। सभी पेमेंट चेक से है। कोई इस संस्था के अंदर कोई पैसा ऐसा नहीं है जो हमने नकद भुगतान किया हो। बिल्डिंग बनाई वो चेक से पेमेंट है। पहले प्रधान जी रोशन लाल जी प्रधान थे, इनके टाइम के अंदर 80 लाख रुपए इन्होंने 82 लाख रुपए सैनिक सभा को इन्होंने हैंड ओवर किया। उसके बाद संस्था आगे बढ़ती गई, संस्था काम होते गए। ये जो छोड़ गए वो कह 4.5 करोड़ 80 लाख रुपए, ये इसके परिवार की बकूती है क्या? संस्था का पैसा है, संस्था में वो छोड़कर चले गए। हमने +2 के लिए बिल्डिंग की जरूरत थी, वो हमने बिल्डिंग खरीदी। पास लगती हुई ज़मीन थी। ये रेवाड़ी के अंदर 16,000 रुपये गज, कोई आप ज़मीन बता दो कि 16,000 रुपये गज अप्रूव्ड के अंदर कहीं ज़मीन मिल रही हो? सर्कुलर रोड के अंदर 16,000 रुपये गज के अंदर कहीं ज़मीन मिल रही है तो आप बता दो। हमने नियम अनुसार कोलिजियम की मीटिंग बुलाई, ये नहीं आए। सो एक कमेटी बनाई बिल्डिंग की ज़मीन की खरीद के लिए। सूर्यकांत जी हमारे जो संरक्षक है, इनको जिम्मेवारी सौंपी गई। एक कमेटी गई इनके साथ, वो डील को फाइनल करके आई और चेक से पेमेंट की। 975 गज जमीन आज सैनिक सभा के नाम है और हाउस टैक्स में सैनिक सभा के नाम वो दर्ज है। ये कहता है कि अगर ज़मीन उनकी नहीं है, आप ये बताओ, ये 8 साल प्रधान रहा, क्या इसे नहीं पता था कि 8 साल पहले ऐसा क्या हुआ कि रजिस्ट्री कराते ही से ये पता चल गया कि ज़मीन भीम सिंह की नहीं है? तो 8 से अपने कार्यकाल में इसने क्या किया उस ज़मीन को लाने के लिए? 25 साल सरस्वती हाई स्कूल चल रहा था उस बिल्डिंग के अंदर, 25 साल तक स्कूल चल रहा था, तो वो ज़मीन भीम सिंह की थी। जैसे ही सैनिक सभा ने खरीद ली तो वो ज़मीन भीम सिंह की नहीं है। असली बात ये है, इनका जो कुछ लोग हैं जिनका भीम सिंह से व्यक्तिगत झगड़ा चल रहा है और वो इसको गुमराह कर, ये कुछ पढ़ा लिखा है नहीं,
समझ इसको कोई है नहीं। इसने पूरी जिंदगी अवैध शराब और सट्टे से इसने अपनी प्रॉपर्टी इकट्ठी करी है। इसकी कमाई का जरिया सैनी सभा को इसने लूटा है और अपनी प्रॉपर्टी बनाई है। इसकी जांच करवाएंगे इनकम टैक्स से, इसने जो भी प्रॉपर्टी इकट्ठी करी है शराब और सट्टे के जरिए। और मैं खुली चुनौती दे रहा हूँ कि इसके खिलाफ FIR लॉन्च करवाएंगे और ये अंदर जाएगा। ये प्रधान जी वो भी चुनौती देने जाने की चुनौती। हम आपको बता दिया कि इसके पास कोई काम धंधा, ये कह रहे 20 साल से मैं समाज सेवा कर रहा हूँ। आप बताओ, इसके पास आज कोटी है, इसके पास 20 करोड़ की प्रॉपर्टी है। आप बताओ ये कौन सा काम धंधा करता है, कौन सी रिटर्न भरता है इनकम टैक्स की। सारे सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं, इसके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे, FIR दर्ज करवाएंगे और इसको इसकी हैसियत बताएंगे। जनता चुनाव के अंदर 2009 में इसे नकार चुकी है, 2019 में, अब 2022 का चुनाव है। इसे पता है कि भाई मेरे साथ बिरादरी नहीं है। अगर जो ऐसा नहीं होता, जब नामांकन की प्रक्रिया इसने पूरी तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न करवाई है, उससे पहले कोई झगड़ा नहीं था। 2 दिन में ऐसा क्या हो गया? तो ये क्या बौखलाहट है? ये इसकी बौखलाहट और हताशा है। सर एक आरोप ये भी है कि 2 दिन में, आखिर 2 दिन ही नामांकन के 2 दिन ही क्यों रखे गए? जल्दबाजी में क्यों थी सैनी एक और बताओ। हम चलो शक्ति साहब बताएं। हमने पिछला चुनाव कार्यक्रम हम आपको दिखाएंगे। हमने उस चुनाव कार्यक्रम जो इन्होंने अपने कार्यकाल में जारी किया था, उन्होंने भी ऐसा ही किया था। मेरे पास उसका चुनाव कार्यक्रम। उन्होंने चोरी की थी, आप आरोप लगा भी चोरी करेंगे? नहीं, हम चोरी नहीं करेंगे। हमारा ये था कि दैट इज सफिशिएंट टाइम था, जिन लोगों ने भरना था। हम अब भी जब वहाँ बैठे हैं, RO साहब वहाँ बैठे हैं, ये भी हमें बहुत ज़्यादा लगा। 2 दिन में भी है ना, पहले दिन हमारे लगभग लोगों ने कर दिया था और दूसरे दिन भी ये खाली रहा। ये सफिशिएंट टाइम था। इससे ज़्यादा करने से ये प्रक्रिया भी और ज़्यादा लंबी चलती, लेकिन ये सफिशिएंट टाइम है। हमने आज ये आरोप लगा रहे हैं कि हमने कम समय दिया। बिल्कुल इनके मुताबिक हमने सिर्फ उसमें डेट बदली है और जो है सन बदला है। जो इनका प्रोग्राम था उसके अकॉर्डिंग ही हमने कराया। हम आपसे कह रहे हैं कि हमने कोई नई चीज़ नहीं की है। इनकी वोटर लिस्ट के मुताबिक ही हमने वोटर लिस्ट तैयार की है। इन्होंने जो चुनाव प्रोग्राम निकाला था उन्हीं के मुताबिक हमने चुनाव प्रोग्राम निकाला है। इन्होंने जितना समय चुनाव प्रोग्राम के लिए, मैंने आपको एक कोट किया था, 14/12/2017 को इन्होंने मीटिंग बुलाई, 15 फरवरी 2018 को इनका कार्यकाल पूरा हो रहा था। उससे पहले कर दिया हमने। तो ये कहते 3 माह। तो हमारी तरफ से कोई अनियमितता किसी प्रकार की नहीं बरती गई। जो फ्रंट की जमीन है, सैनी सभा को जो सही लगा, हमने अपने ग्राउंड की तरफ की जमीन ली है। 975 का जमीन जो हमने पूरे ग्राउंड के सैनी सभा के साथ लगते हुए ली है। और ये कह रहे मैं 20 साल से समाज सेवा कर रहा हूँ। समाज सेवा कर रहे तो आया चुनाव मैदान में। इसे डर किस चीज का है? इसे डर किस चीज का है? इसको डर ये है कि इसको पता है कि जनता इसके बहकावों में आने वाले नहीं है। ये केवल हार के डर से चुनाव मैदान से भागने का एक बहाना ढूंढ रहा है। और इसके लिए कभी ये कहता है मैं केंद्रीय मंत्री से मिलूंगा, कभी मैं उपायुक्त से मिलूंगा। मेरा तो इससे ये सवाल है, 2 दिन पहले तक ऐसी क्या स्थिति है, नामांकन नहीं बनता। अगर जो हम गलत कर रहे थे चुनाव को बहिष्कार कर देता है, कोर्ट के द्वारा एजेंट का कोर्ट जो भी फैसला कर देती है। प्रधान जी एक सवाल हो रहा है कि इसका जवाब मैं एक बार पढ़ देना। इन्होंने कहा कि फ्रंट की जमीन 12,000 रुपये गज और पीछे की जमीन उन्होंने 16,000 रुपये गज दी। देखो मैं आपको ना वास्तविकता बताता हूँ। हमारे कलेक्टरेट होते हैं, ये हमारा संस्था का काम था। संस्था का काम है, मेरा पर्सनल कोई काम हो तो मैं स्टाम्प ड्यूटी बचाने के लिए ना उसको एग्रीमेंट किसी रेट से करूँगा और रजिस्ट्री किसी रेट से करा लूँगा। हमारा जो संस्था का काम था, हमने जिस रेट में एग्रीमेंट किया था उसी रेट में हमने उसकी रजिस्ट्री कराई है। ये था संस्था का काम। और जो इन्होंने जो फ्रंट की ज़मीन खरीदी है, आपको बता दूं, आप उन आदमी से मिल लो, ये ज़मीन 32,000 रुपये गज में बिकी है फ्रंट की। उन्होंने कलेक्टरेट 12,000 रुपये गज का था, स्टाम्प ड्यूटी बचाने के लिए रजिस्ट्री 12,000 रुपये गज में कराई है उन्होंने। ऐसा नहीं है कि वो ज़मीन ही 12,000 रुपये गज में बिकी है, क्योंकि हमारी संस्था का काम है। मेरा पर्सनल काम होता तो मैं भी उसको 16,000 ना करा करके 12,000 रुपये में करा लेता, जो कलेक्टर रेट होता है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन ये संस्था का काम है, उस पैसे को हम कहाँ दिखाएं? हमने तो रिकॉर्ड के मुताबिक संस्था के हित में जो ट्रांसपेरेंट काम था वो किया है। ये 12,000 रुपये का जो है उदाहरण दे करके ये समाज को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पर्सनल काम नहीं है। उन आदमियों ने एग्रीमेंट 32,000 रुपये का किया है, कलेक्टर रेट के हिसाब से उन्होंने रजिस्ट्री कराई है ताकि उनकी स्टाम्प ड्यूटी कम लगे। वजह ये है। मामला ग्रीवेंस कमेटी में ले जाने की बात कही जा रही है, कोर्ट की बात भी कही जा रही है। आगे की चुनावी प्रक्रिया क्या रहेगी? आगे की चुनावी प्रक्रिया ग्रीवेंस कमेटी में मामला ले जाकर ये चुनाव को टालना चाहता है। इसे अपनी हार दिख रही है और हम इस मामले को किसी भी हद तक ले जाएंगे, जहाँ तक हमने कह दिया भाई आगे चल, अभी आगे जा रहा है, इसका कुछ नहीं है। ये किसी एक नेता के इशारे के ऊपर चुनाव को टालना चाहता है।
उसी के तहत ही आज ये जो उपायुक्त से इसकी मीटिंग है और इसका केवल उद्देश्य है ग्रीवेंस कमेटी के जरिए चुनाव को टालना है। तो समाज पूरी तरह एकजुट है। हम चुनाव चाहते हैं, चुनाव से ये भागे नहीं, चुनाव के अंदर आ जाए, बिरादरी फैसला कर देगी किसके साथ। हम सैनिक के कार्यकाल में 2012 में सैनिक सभा के नाम से पैन कार्ड तैयार कराया गया। इनकम टैक्स रिटर्न इसको भरनी चाहिए थी। इसने 2018 तक पैन कार्ड लेने के बावजूद भी कोई इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरी। वहाँ पर हमारी प्रबंध कार्यकारिणी आने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हमारे पास नोटिस आए। हमने उस केस को कंटेस्ट किया। उस वकील की फीस सभा को वहन करनी पड़ी, लेकिन वहाँ बात नहीं बनी और 2,65,000 रुपये की सैनिक सभा रजिस्टर रेवाड़ी को पेनल्टी लगाई गई है। और ये ऐसी पेनल्टी नहीं है कि आज ही लगी है। ये जितनी भी साल की जो असेसमेंट ईयर की जो इनकम टैक्स रिटर्न थी, ये प्रति ईयर लगती चली जाएगी। इसके लिए हमने इसके खिलाफ प्रस्ताव पास किया हुआ है। इसको नोटिस देंगे और ये जो संस्था को इसकी जो है कमी की वजह से, इसकी डेरेलिक्शन इन ड्यूटी की वजह से, समाज की तरफ ध्यान न देने की वजह से जो इसने संस्था को नुकसान पहुंचाया है, इससे इसकी भरपाई करवाएंगे। एक चीज़ और, इन्होंने ये कहते हैं कि मैं 4 करोड़ 80 लाख रुपए छोड़ के गया था। संस्था ने यहाँ पे आज देखते हैं कि सभी समाज को यहाँ धर्मशाला के लिए ज़मीन मिली है। सैनिक सभा धर्मशाला के लिए इनको यहाँ ज़मीन मिली थी। 6.5 लाख रुपए वहाँ पे इसने बिगर प्रस्ताव पास किए, मिनट बुक में डाले हुए, मीटिंग बुलाए हुए 6.5 लाख रुपए इसने जमा कराए एज ए श्योरिटी। 6.5 लाख रुपए जमा कराने के बावजूद इसने आगे उस पर कोई कार्रवाई नहीं की और इसने संस्था को 6.5 लाख रुपए का नुकसान पहुँचाया और वो हमारे 6.5 लाख रुपए डूब गए बिना प्रस्ताव पास किए। इसके लिए भी इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और ये 6.5 लाख रुपए जो इन्होंने संस्था को नुकसान पहुंचाया है, इसकी इस भरपाई इससे करेंगे। एक ये कहता है कि मैं 4 करोड़ 80 लाख रुपए छोड़ गया। भाई क्या वजह थी जो तूने ये 65 लाख रुपए की चीज़, सारे समाज यहाँ बढ़िया बढ़िया रोड पे जो है धर्मशाला बना करके बैठे हैं, आपके अंदर, हमारे समाज के अंदर क्या कमी थी? ये पैसे की दुहाई देता है। आज ये खुद ही कहता है 4 करोड़ 80 लाख रुपए संस्था में थे, तो भाई तूने क्यों नहीं ली? ये संस्था की जमीन लेनी चाहिए थी। इसका जो दोहरा चेहरा है ना, वो पब्लिक समझ चुकी है। आप पत्रकार भाइयों के सामने भी आ चुका है ये बात। तो ये एक तरफ तो कहता है कि पैसे की कमी थी, इसलिए हमने वो अपनी जो है श्योरिटी, जिस आदमी की श्योरिटी डूब जाती है उसकी बड़ी भारी इज्जत होती है, समाज की बड़ी भारी बेइज्जती होती है। इसने सैनिक समाज की जो 6.5 लाख रुपए की जो श्योरिटी थी, उसको डुबवाकर सैनिक समाज की नाक कटवाने का काम किया इस आदमी ने। पब्लिक इसकी बात को, समाज के लोग इसकी समझ चुके हैं और इसी वजह से बौखलाहट में अनर्गल बातें कर रहा है और तथ्यहीन आरोप लगा रहा है। और इसके पास कोई सबूत है तो टेबल पे आए, हमारे साथ बैठे, किसी साथ बुलाए, हम भी बैठेंगे, वो भी बैठेंगे। हम पे आरोप लगाए, हम उसका जवाब देंगे, हम उन पे लगाएंगे, वो उसका जवाब दें। प्रधान जी, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, सैनिक समाज का चुनाव होना है, आखिर मामला क्या है? क्या आरोप लगाए आप लोगों ने? मैंने शशि भूषण सैनी पे जो तथ्य के आधार पर आरोप लगाए, जो रजिस्टर का आरोप लगाया है वो तथ्य के आधार पर है। मैंने मनगढ़ंत बातें, जोश में आके बातें, कोई ऐसी बातें नहीं की जिसमें आदमी को लगे कि वो मर्यादा नहीं हो। शशि भूषण सैनी पिछले 32 साल से मेरे साथ रह रहा है और 2007 से लेकर और 2015 तक, 2018 तक मेरे साथ था, मैनेजर था। आज उस आदमी ने जो आरोप लगाए हैं, ये तो कहता है कि मैं मानहानि करूँगा। मैं इसको चैलेंज देता हूँ और ये जो सच्चाई मैं इसको बता देना चाहता हूँ। शशि भूषण सैनी 32 साल से मैं तेरे साथ रहा हूँ। जो तू स्कूटर पे चलता था ना, उस टाइम से तेरे को जानता हूँ और तू आज सब फैक्ट्री का मालिक हो गया। अगर तू फैक्ट्री का मालिक बन सकता है तो मैं अपने एक मकान बनाने के लायक भी नहीं हूँ क्या? तूने जो आरोप लगाए सट्टे जुए का, तू कहीं तो मेरे कोई आरोप का सिद्ध करके दिखा दे। कहने को तो मैं भी आपके बारे में कुछ भी कह, पर मैं इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ कि जो मैं आप पे ऐसे झूठे आरोप लगाऊँ। तथ्य के आधार पे बात करना सीख, क्योंकि मुझे पता था तू बौखलाहट करेगा। तूने पिछले 3 सालों में जो भ्रष्टाचार करा है उसके मेरे पास सारे सबूत हैं। तू कह रहा है कोर्ट में जाऊँगा, मैं कह रहा हूँ कि तू कोर्ट में आ, कहीं भी आ, मैं तेरे सारे चैलेंज को स्वीकार करता हूँ। पर मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि तू जो आरोप लगा रहा है कि मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, और जो 12,000 गज प्लस 16,000 रुपये गज, मैं चैलेंज करता हूँ, या तो मुझे वो एफिडेविट उठा के दिखा दे जहाँ 32,000 का सबूत बता रहे। भाई आप कह रहे हो कि ये ज़मीन 32,000 खरीदी गई है, तो या तो हमें सबूत दो।
भाई 12,000 की नहीं 32,000 खरीदी गई। और जो इसने आरोप लगाया है ना, ये तो नोटिस क्या देगा, इससे पहले तो नोटिस मैं दे दूंगा। और मुझे तो भाई खुशी की बात है कि मैं 30 करोड़ का आदमी तो बना दिया इसने, राजनीति में मेरा कद तो बहुत ऊंचा कर दिया इसने। और रही बात किसी नेता की, किसी उसकी, मैं किसी नेता को ना साथ लेकर चलूं, मैं तो अपनी सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा हूँ। जो आरोप लगाए इसने, मन गढ़ंत आरोप लगाए, डीसी से मिलने का अधिकार सभी को होता है। अगर हमारी बात पर कोई अधिकारी नहीं सुन रहा तो डीसी जिले का मालिक होता है। आज हमने डीसी साहब से अपनी बात रखी है और लीगल तरीके से रखी है। मैंने जोश में कोई बात नहीं रखी, मैंने जोश में कोई बात नहीं कही कि मैं इसका ये कर दूंगा वो कर दूंगा। और जो हमारे जो धर्मेंद्र जी जो सचिव होते हैं, जो धर्मेंद्र सैनी जी जो कह रहे हैं कि मैंने सारी वार्डबंदी पूर्ण तरीके से की, मैं कहना चाहता हूँ कि 1 से लेकर 5 तक कोई अनियमितता नहीं है, सेम टू सेम है। 6 और 7 के बाद जो प्रक्रिया शुरू की, जहाँ से इनको लगा कि हम यहाँ हारेंगे, 6 से लेके 7, 6 से और 7 के बाद 45 वार्ड तक जो इन्होंने गड़बड़ घोटाला कराए, इनके सबूत हमने रजिस्ट्रार परमानेंट सोसाइटी रजिस्ट्रार भी लगा रखे। रही बात मैं कहीं भी मैंने अपनी बात रखनी है, भाई मेरी कोई बात नहीं सुन रहा तो मैं तो कहीं ऊपर जाऊँगा। इनने जो पिछली बार भी आरोप लगाए थे मेरे पर, 32 आरोप लगाए थे। पिछली बार में इसने मेरे को जुआरी शराब भी कहा था। तो मैं 20 साल से जनता के बीच में हूँ और मैं लगातार पार्षद रहा हूँ, मेरी मिसेज पार्षद रही है। अगर मैं ऐसा व्यक्ति होता तो मेरे समाज मेरे को खुद तो पार्षद बनाता। और मैं 13 साल प्रधान है, 13 साल मेरा मैनेजर रहा है। ये आदमी अपना पेशेंस खो देता है। इसको ये नहीं लगता कि 32 साल से हम साथ रहे। ठीक है, मैंने आरोप लगाए, ये VIP प्रधान है। कोई आरोप ऐसे नहीं है जो गिरावट की सतर पे हो। मैंने आरोप लगाया कि प्रधान ने रजिस्ट्री में घोटाला करा, ये सबूत के साथ दूंगा मैं। रजिस्ट्री में क्या घोटाला हुआ है? रजिस्ट्री में घोटाला भाई साहब यह है कि 475 का जो ज़मीन है ये इलीगल है। किसी भी ज़मीन में जहाँ इंतकाल आ जाता है उसमें जो इंतकाल से ही ज़मीन की रजिस्ट्री होनी चाहिए। अगर इन्होंने या तो इंतकाल से लेनी दी या उससे लेनी दी, ID से लेनी दी। इन्होंने एक रजिस्ट्री 2 तरीके से करवाई, वो बिल्कुल निराधार। 500 को तीनों इंतकाल से ली। 475 का ज़मीन वो जो ID से ली, ID में सपा लिखा होता है, मैं पार्षद रहा हूँ कमेटी में, उसमें लिखा होता है कि ये प्रॉपर्टी का सबूत नहीं है, ये सिर्फ जरिया सरकार को टैक्स अदा करने का, जो सरकार हमें सुविधा देती है उसका हाउस टैक्स या चूड़ा टैक्स लगा लो, वो लेती है हमसे। जो आपके सैनी सभा के जो सचिव हैं जी धर्मेंद्र जी, उन्होंने कहा कि जो चेतराम जी उनको बेसिक नॉलेज नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, इस तरह के उनको ज्ञान नहीं। इसलिए मैं धर्मेंद्र जी से बता देता हूँ, मैंने KLP का कॉलेज का पास आउट हूँ। और ये शशिभूषण सैनी या तो अपनी डिग्री दिखाते, ये अनपढ़ आदमी है, ये पत्रकार है। मैं जानता हूँ कैसा पत्रकार है। मैं इस बातों पे नहीं जाना चाहता, मैं इसके सत्र से नीचे गिरना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे पता है ये 10वीं पास है। और या तो ये डिग्री दिखाते या मैं अपनी डिग्री दिखा देता हूँ आपको। ये कहते हैं अनपढ़ है। भाई समाज में रहना है, समाज में मैं क्यों पढ़ा लिखा बनूंगा? मेरा समाज है, मैं समाज जैसा आदमी हूँ। मैं BA पास दिखाऊँ या मैं PhD दिखाऊँ, उससे क्या फ़ायदा? मेरा समाज मुझे चुनता है, मेरा समाज मुझे वोट देता है। मैं 13 साल से लगातार 3 बार प्रधान रहा हूँ। ये दोनों योजना में जब जो कह रहे हैं ना भाई इन्होंने अनियमितता बरती, तो शशिभूषण सैनी उस टाइम भी मैनेजर थे। दूसरी बार जो कोलिजम एक्ट के 35 आदमी बने, जो भी सोसाइटी ने हमें नियम बनाया उसके हिसाब से हमने चुनाव करवाए थे। पिछले चुनाव कोर्ट के द्वारा हुए थे। और रही ये बात, ये कह रहे कोई कोलिजम का चुनाव सही तरीके से नहीं किया, तो या तो भाई ये कोर्ट में जाके पता करें। कोर्ट के आदेश अब जो ये काम कर रहा है, जो मदन लाल है, ये मेरे से ये कहना चाहते हैं, मदन लाल जी मैंने नियुक्त नहीं करे थे। मदन लाल जी रोशन लाल के टाइम से चले आ रहे थे। मैंने किसी मास्टर को कभी नहीं हटाया। रही बात उसकी प्रिंसिपल की, मैंने तो अरविंद सैनी को नियुक्त करा था। अरविंद सैनी ने मना कर दिया, मैं काम नहीं करूँ। उसके बाद मेरा कार्यकाल चला गया। उसके बाद मदन लाल बना या कौन बना मुझे नहीं पता। हमें तो अब पता लगा कि मदन लाल जी प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल का जब पता लगा, उसने बताया कि मेरे पास एक लेटर दिया है कि मैंने चुनाव करवाने हैं। मैं आपको सबूत दे सकता हूँ उसकी रिकॉर्डिंग के कि मदन लाल ने कहा प्रधान जी मुझे तो एक लेटर मिला है, बाकी सौदा मेरे पास नहीं है, प्रधान जी जाने। समाज को जोड़ने के लिए चुनाव होते हैं, लेकिन जिस तरह से स्तर गिर रहा है राजनीति का, लगातार बताया गया कि जो आपने संपत्ति जुटाई है करोड़ों रुपए की, वो शराब अवैध रूप से शराब बेचकर, इसको लेकर क्या करूँ? मैं आपको एक बात बताना चाहूँ, मैं इतना गिरा इंसान नहीं हूँ। मैं आरोप इसमें भी लगा सकता हूँ कि स्कूटर से फैक्ट्री तक ये आदमी कोई एक ये क्या काम करता है मुझसे पहले तो ये बताए। कोई एक पत्रकार, सिंपल पत्रकार गुड़गांव में 25-30 हज़ार रुपये के किराए के मकान पे रह सकता है क्या? पिछले 5 साल से पिछली सरकार में ये कंटिन्यू गुड़गांव रहा।
और गुड़गांव आना जाना इसका ऐसा क्या काम है, ये तो बताए। मेरे तो जनता जानती मेरा क्या काम। मेरे तो 2 दुकानें हैं और मैं पिछले 1995 से लेकर आज तक दुकानदारी कर रहा हूँ। मेरे कार से ऐसी चीज़ की दुकान है, इसके कोई तो काम बताओ। इसने जो फैक्ट्री बना ये तो काम बताया। मेरी तो दुकान का मेरे पास सबूत है, मैं 1995 से दुकान चला रहा हूँ। एक आरोपी मिला कि समाज ने आपको नकार दिया, पहले प्रधान का चुनाव हारा समाज से, फिर पार्षद का चुनाव, हार के डर से इस तरह क्या? मैं 2 साल से चुनाव हारा हूँ। पिछले 3 साल से पहले चुनाव हारा था। मैंने बौखलाहट में कोई काम किया तो बता दो। मैं आज भी जनता के बीच में हूँ, आज भी लोगों से पूछ लो कि भाई चेतना मारता जाता है और शशि भूषण सैनी पगड़ियों में या मरने जीने में आना जाना जाता है। ये तो जनता बताएगी ना कि कौन गलत है कौन सही। हारना जीतना जनता का निर्णय होता है। हारने से आदमी कोई जीतना मरता नहीं और जीतने से कुछ बड़ा नहीं होता। ये तो समाज का दिया वोट है, उसका हमने जो जनता ने हमें वो दिया उसको स्वीकार करा। ये भी कहा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री के इशारे पर इस तरह के जो खेल खेला जा रहा है वो केंद्रीय मंत्री के इशारे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ जी, केंद्रीय मंत्री से पिछले दिनों कोर्ट में ना तो उनसे कोई मिल सकता है और ना मैं अपना फ़ोन नंबर दिखा सकता हूँ। कभी भी मेरी अगर मंत्री से बात हुई हो तो ये आरोप निराधार है। और मैं कह सकता हूँ कि पूर्व मंत्री के इशारे पे जब पिछला चुनाव हुआ पूरा ताकत के बल पे इस व्यक्ति ने करवाया था, नहीं तो जनता ने कभी इसको नहीं चुना। मेरे 5 आदमी इस आदमी ने एक वोट से हरा दिए। मैं मोड़ने तो उस टाइम भी जनता ने मेरे को बहुमत दिया था, पर ताकत के बल पे इसने हमें हरवा दिया। और राव इंद्रजीत सिंह कभी भी समाज के मामले में नहीं पड़ते। ये पूरा रेवाड़ी पूरा जिला जानता है। जो आज से नहीं पिछले 7 बार जो एमएलए बना, मंत्री बना, लोकसभा के मेंबर हैं, वो इतने बड़े आदमी समाज के बारे में हमारे इंटरफेयर करेंगे। ये निराधार आरोप लगता है। बगड़ाहट वाला आदमी है। मैं इसके सतर से गिरने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं पिछले 2000 से लेकर आज तक जनता के बीच में, जनता जानती है। रेडी का मामला हो, गरीब आदमी का मामला हो, थाने का मामला हो, कोई मुझे बताते होते मैंने दलाली करी है। अरे ये आदमी स्कूटर से चल के परेश, एक आम परेश रोड, मेरे परेश भाई से कहता हूँ कि आपके पास गाड़ियाँ हैं क्या, आपके पास फैक्ट्रियाँ हैं क्या? ये दूसरा पहले अपनी गिरबान में जाके पहले 1 अंगुली करने से पहले 4 अंगुली अपनी तरफ करके देखे। आपने 4 करोड़ का आरोप लगाया भ्रष्टाचार का उनके ऊपर। अब उनका कहना है कि उसको लेकर वो कोर्ट में जाएंगे। उन्होंने भी आप पे गंभीर आरोप लगाए हैं जिस तरह से, तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? ये कोर्ट में जाए, मैं इनका सामना करने के तैयार हूँ। मेरे पिछली बार इन्होंने एक मुकदमा दर्ज कराया था, 2021 में मुकदमा खारिज हुआ। ये अगर इनमें दम था तो मेरे पास 27 आरोप लगाए थे। शशि भूषण पर सारा भाई खाता था। शशि भूषण ने 3 साल में क्या करा, मेरे को क्यों ना उस सारे कागजों के हिसाब से बंद करवाया। ये शशि भूषण ही मौका परस्त आदमी है। ये जब भी इसको काम पड़ता था खुद मेरे ऑफिस में आता था और भाई भाई करके सारे काम करवा लेता था। आप पे जिस तरह से अवैध रूप से शराब बेचने के आरोप लगाए हैं, इसके एवज में आप आगे का कदम आपका क्या रहेगा? जो इसने आरोप लगाया ना शशि भूषण सैनी ने, इसका तो मैं कोर्ट के थ्रू जवाब दूंगा। और मैं इसे चैलेंज करता हूँ, जो मैंने जमीन का 475 का आरोप लगाया ना, ये किसी कोर्ट में चला जाए, मैं इसका हर कोर्ट का सामना करके तैयार हूँ। मैंने कोई इसकी मानहानि नहीं की। मैंने तथ्य के आधार पर पीछे की ज़मीन जिसका रास्ता नहीं है वो ज़मीन महंगी खरीदी गई, जो आगे की ज़मीन है वो मंदी खरीदी गई। ये सारे मेरे पास सबूत है। ये जो इसने आरोप लगाया इसका तो मैं कोर्ट में जवाब दूंगा, इसको नोटिस दवा के। रही प्रॉपर्टी की बात, भाई इसके पास इतनी प्रॉपर्टी, मैं तो कहता हूँ 30 करोड़ प्रॉपर्टी मेरे पास ला के तो दिखा। मैं तो तैयार हूँ सारी प्रॉपर्टी एक्सेप्ट करने के लिए। कहाँ प्रॉपर्टी 30 करोड़ की है? मेरे पास एक मकान है 365 का। मेरी दादा लाई ज़मीन थी, मेरे पास तो दादा लाई, इसके पास क्या था? ये तो 32 साल से स्कूटर बटोलता, छोटी सी प्रिंटिंग प्रेस चलाता था, हाथ वाली। उस टाइम से मैं साथ हूँ। अगर मैं गंदा था तो ये मेरे साथ क्यों रहता था? अगर मैं अबे शराब का कारोबारी बताता है, मुझे कुछ भी बताता है, गंदे अंधे आरोप लगाता है, तो मेरे साथ ये 32 साल से क्यों है? आप बताइए। 15 साल मेरे साथ मैनेजर रहा, 2007 में मेरे साथ रहा, 2015 में मेरे साथ रहा, 2010 में मेरे साथ चुनाव लड़े, इसने 2015 में, यानी 5 चुनाव इस आदमी मेरे साथ लड़े और 5 चुनाव तक मेरी कमी इसको नजर नहीं आई। इसने पिछली बार भी मेरे पास 36 आरोप लगाए थे, ये कोई साबित नहीं कर पाया। अब इस आदमी का मानसिकता सब में तुच्छ है। ये इतनी गिरावट पा जाता है कि इसको ये नहीं पता कि मैं बोल क्या रहा हूँ। और मेरे को अनपढ़ पता है। मैं इसको चैलेंज करता हूँ, या तो तू अपनी डिग्री लिया, या तो तू अपनी डिग्री, मैं अगली बार मैं पुलिस कौन अपनी डिग्री के आधार पर पुलिस कौन से दिखाऊँ भाई साहब। ये अपनी 10वीं पास आदमी है ये, और मेरे को अनपढ़ बताता है। इसको मुझे बड़ा अफसोस है इसकी बुद्धि पर। 32 साल से मेरे साथ रह रहा है। केएलबी कॉलेज का मैं सर्टिफिकेट दिखाऊंगा। मैं +2 मैंने हरियाणा बोर्ड से की, ये दिखा देना 12वीं का सर्टिफिकेट, जब मैं मानता हूँ। सर क्या नाम है आपका? आशीष सैनी।
जिस तरह से आप लोग गंभीर आरोप लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, या फिर जो आपकी वोटर लिस्ट है उसमें अनियमितता के आरोप, क्या है पूरा मामला? मामला ये है जी, जो भी ये इलेक्शन हो रहा है वो सोसाइटी एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। अभी मैंने फेसबुक पे देखा कि धर्मेंद्र सैनी जी जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने इलेक्शन के बारे में बताया। उन्होंने ये कहा कि जो भी उन्होंने प्रोसेस अपनाया है वो हमारा, यानी मैं एक्स सेक्रेटरी हूँ, कि हमारा प्रोसेस अपना रहे हैं। उन्होंने जो अब ये इलेक्शन का शेड्यूल निकाला है, 2 दिन, सिर्फ 2 दिन दिए हैं उन्होंने नॉमिनेशन के, और उन्हीं 2 दिन में वोटिंग लिस्ट ले सकते हो। उन्होंने ये और बात कही कि हमें तो 2 दिन भी बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, यानी कि उनको ये 2 दिन भी बहुत ज़्यादा लगे तो भाई धर्मेंद्र जी 2 घंटे कर देते इस चीज़ को, अगर 2 दिन ज़्यादा थे। उन्होंने ये कहा कि हमने तो सिर्फ जो मतलब हमने जो हमारी जो मैनेजमेंट थी, हमने जो शेड्यूल बनाया था उनको कॉपी किए। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, आपने हमें कॉपी नहीं किया, मेरे पास प्रूफ है। हमने इलेक्शन जो डिक्लेयर किया था वो किया था, हमने प्रोसेस शुरू किया था 18/5/2019 से। 18/5/2019 से हमारा जो शेड्यूल था उसमें देखिए 18/5/2019 से 25/5/2019, यानी हमने 1 हफ्ता दिया था मतदान सूची ग्रहण करने की और जो है आपको नामांकन भरने की, 7 दिन। अब जो ये 2 दिन की बात कर रहे हैं, शायद ये इनको ध्यान नहीं है कि वो 2 दिन कैसे आया। जब ये हमने 7 दिन का शेड्यूल जारी किया तो जब 5 दिन तक नॉमिनेशन हो चुके, उसके बाद हमारे पास डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार का एक लेटर आता है। 23/5 को एक लेटर आता है कि आप इलेक्शन को रोक दिए जाए, जो कि इलीगल था। उस लेटर का कोई मायने नहीं था। वो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ने इलीगल तरीके से इलेक्शन को 23 तारीख को रुकवा दिया था, जबकि जो आरओ अपॉइंट किया था वो भी डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ने किया था, ऑब्जर्वर भी डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ने लगाया था, वोटिंग लिस्ट अप्रूव्ड की थी, उसकी भी हमारे पास प्रूफ है। आफ्टर डेट वो इलेक्शन शेड्यूल हुआ था। अभी बात अब की करें तो आपके क्या आरोप हैं, किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है और किस तरह से अनियमितता है, अब क्या मसला है? सर, तो मैं वो जो बताना चाह रहा था कि वो जो 2 दिन की बात कर रहे हैं ना, वो जब 5 दिन के बाद इलेक्शन रोक दिया गया था तो बचे 2 दिन। हम हाई कोर्ट से इलेक्शन हुआ था हमारा, और उसमें ये कहा गया था जहाँ प्रोसेस रुका है वहाँ से शुरू करो, तो वो 2 दिन बचे थे। उन्होंने कहा कि 2 दिन ही था, वो 7 दिन का हमने शेड्यूल दिया था। दूसरी बात, जो भाई बार बार कह रहे हैं कि हमने वोटिंग लिस्ट में कोई भी हमने छेड़ी नहीं। जो वोटिंग लिस्ट 2019 में थी सेम वोटिंग लिस्ट है, सिर्फ नए नाम है जो नई वोटिंग वो ऐड किया है। और इन्होंने ये भी बताया कि इन्होंने एक प्रस्ताव पढ़ के सुनाया था। इन्होंने कहा था कि हमने जो प्रस्ताव लिखा था कि एक भौगोलिक तरीके से हम वार्डबंदी करेंगे, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले से तीसरे मोहल्ले, जहाँ मोहल्ला खत्म हो जाएगा आजू बाजू का मोहल्ला लेंगे। तो इन्होंने कहा कि इन्होंने कोई भी फेरबदल नहीं किया। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखिए, ये नई वार्डबंदी है। क्योंकि मैं वार्ड नंबर 16 का निवासी हूँ, मैंने सबसे पहले हर आदमी अपना वार्ड देखता है, तो मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए जी, वार्ड नंबर, अब आप देखिए मज़े की बात, 14 वार्ड में मुक्तिवाड़ा है, 15 वार्ड में मुक्तिवाड़ा, शक्करकुई, तोपचीवाड़ा, जगन गेट है। फिर 16 वार्ड में शक्करकुई आ गई, तोपचीवाड़ा, जगन गेट आ गई। शक्करकुई यहाँ पे आनी चाहिए थी, अगर आप कह रहे हो कि हमने चेंज नहीं किया। ठीक है सर। फिर देखो, अब आप देखिए इस वार्ड में 16 वार्ड में कितने मोहल्ले हैं? शक्करकुई, खासापुरा, तोपचीवाड़ा, जगन गेट, गणपत नगर। गणपत नगर हमारे तोपचीवाड़ा से काफ़ी दूर है। ये जो कपड़ीबाजी का ऑफिस है उसके पास है। तोपचीवाड़ा लियो चौक के पास है। इसके बीच में बहुत से मोहल्ले आते हैं। गणपत नगर, छिपटवाड़ा, खासापुरा, लियो चौक, सरस्वती विहार। सरस्वती विहार तो आपको पता है कहाँ पे है, तोपचीवाड़ा कहाँ पे है। ये कह रहे हैं कि हमने आजू बाजू का मोहल्ला लिया था। इसके साथ साथ 1-2 वोट अंबेडकर चौक की भी इस वार्ड में है। तो कहाँ से ये ज्योग्राफी, और हम दिखाना चाह रहे हैं ऐसे ही आप हर वार्ड में देखेंगे अपनी मनमर्जी से कैंडिडेट को बैठाकर वार्डबंदी सेट की गई है। ये कह रहे हैं हमने चेंज नहीं किया, आप दोनों का मिलान करवा लो। ये कह रहे हैं मिलान, आप करके तो देखो। आप देखिए, हमने 1 नंबर वार्ड से भाड़ावास चौक खत्म हुआ, रोड से हंसनगर, फिर हंसनगर से सती कॉलोनी से रामबास से नई सब्जी मंडी, बड़ा तालाब पे खत्म हुआ, बड़ा तालाब से शुरू। आप कोई भी एक भी मोहल्ला ऐसा नहीं है कि यहाँ से उठा के हमने वो दूसरा मोहल्ला डाला हो। तो
तो ये कह रहे हैं कि अब आप दोनों वार्डबंदी मैंने आपको दिखा दी है, ये कह रहे हैं कि आप वार्डबंदी चेक कर लो। आप दोनों वार्डबंदी, दोनों वोटिंग पुरानी और नई लिस्ट को लेके बैठो, आपको पता चल जाएगा। उनका ये बात ये भी कहना है कि आप आरोप प्रत्यारोप लगातार लगा रहे हैं कि साथ बैठ जाते किसके आरोप गलत है किसके ठीक पता लग जाएगा, क्या इसके लिए तैयार हैं आप? सर साथ बैठने में हमने कभी मना नहीं किया, वो भी हमारे समाज के भाई हैं, बैठो तो सही। अब आपसे कुछ कहना, बाहर कुछ कहना, अंदर कुछ कहना, दो आदमी से कुछ कहना, तो ये बात नहीं है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। हम तो शुरू से ही चाहते थे कि बैठ के बात कर लो, एक अच्छा मैसेज जाता। अगर अब आपके आरोप क्या है एक्चुअली पूरे सर हमारा आरोप कुछ भी नहीं है, हमें हमारा तो इनसे हमें किसी से कोई लड़ाई नहीं है। हमने अपनी बात लीगल तरीके से डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को जो हमारा फर्दर प्रोसेस क्या रहेगा और आप लोग क्या चाहते हैं? सर हम आरोप प्रत्यारोप में ना पढ़ के हम लीगल तरीके से आज हम डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास इसलिए मिले हैं कि आज हम डीसी जी के पास जो हमने मिले, हमने ज्ञापन दिया है, हमने सिर्फ उनसे यही अनुरोध किया है कि डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को आदेश दिया जाए कि जो हमारी पेटिशन लगी हुई है उस पेटिशन पे सुनवाई करें, उसमें जो भी वो आदेश देंगे वो आगे की प्रक्रिया है। कब सुनवाई करना तो एक जज का हक है और आम आदमी का एज पर जब एक्ट बना है तो उसके अकॉर्डिंग जो हमने पेटिशन लगाई है हमारी सुनवाई तो करे। हम यही चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार हमारी बातों को सुने, पेटिशन जो भी हमने पेटिशन लगाई है उसके जो एक्ट के अकॉर्डिंग उस पर काम करे, एक्ट के अकॉर्डिंग चुनाव को कराया जाए। जो अगर इलीगल तरीके से चुनाव हो रहा है तो उसे तुरंत प्रभाव से अपनी पावर का सदुपयोग करते हुए उसको रोका जाए और आगे का प्रोसेस अपने अंडर कराया जाए। सुभाष जी, आज जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी सैनी समाज की ओर से, तो उसमें आपने गंभीर आरोप लगाए। एक तो बताया गया कि आपको फोटो खिंचवाने का शौक है, आपने रिजाइन नहीं किया, आप बेवजह आरोप लगा रहे हैं, क्या कहोगे? पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ वकील साहब का जो आरोप लगाया सेक्रेटरी साहब ने, वो अपने छोटे भाई हैं। और दूसरा मैं बता देता हूँ आपको, एज ए मैनेजर रहा, काफ़ी अनियमितताएँ देखने के बाद मैंने 1.5 साल बाद ही इनका इस्तीफ़ा दे दिया। जब इस्तीफ़ा इन्होंने मेरा मंजूर नहीं किया और मेरे घर 4 लोग आए कि आप ऐसा मत करो, खुद प्रधान जी और उनके साथ जो साथी थे आए और उन्होंने मेरा इस्तीफ़ा मंजूर ना करके मुझको मनाने में लगे रहे और उन्होंने कहा, उन्हें आश्वासन दिया कि आज के बाद ऐसा कोई नहीं होगा। उसके बाद भी काफ़ी अनियमितताएँ होती रही। जैसा कि आप जानते हैं, अभी स्कूल के अंदर है कि भूपेंद्र सिंह जी आए थे, उसमें लाखों रुपए का जो फ्लैक्स छपा है वो मैं बता देता हूँ, वो अपने वकील साहब के खास निजी मित्र है, उनकी प्रेस से छपे हैं, उनके कहने से छपे। जो सड़कों पर गाड़ी कमाई सैनिक स्कूल की वो बिखरी पड़ी थी। अब ये आपने देखा है, खुद स्वयं आप वहाँ आए थे उस समय, कि कितने फ्लैक्स लेके सैनिक स्कूल से धारण चुंगी तक जितने फ्लैक्स लगे थे, क्या वो समाज का पैसा नहीं था? दूसरा ये मैं बताता हूँ, जो आज ये कह रहे हैं कि ये तो भगोड़ा है, ये तो इनको हमने टिकट नहीं दी। आप सीसी फुटेज निकलवाइए 1 महीने की, पता लग जाएगा उस सीसी फुटेज के अंदर वार्डों को किस तरह से इन्होंने बांटा है। एक आदमी को बुला करके मन मर्जी से वार्ड शिफ्ट किए और इनके 9 आदमी भाई साहब जी के, सेक्रेटरी साहब के साथी है, जो 9 व्यक्ति आज इस इलेक्शन में फाइट कर रहे हैं, जो एक ही मोहल्ले के हैं। एक ही मोहल्ले, क्या और शहर के अंदर आदमी नहीं है क्या? सिर्फ एक ही मोहल्ले के 9 आदमी, क्या ये तो ऐसे चल रहे हैं जैसे अपनी ही कोई एक राष्ट्रीय पार्टी बनाएंगे, अपना ही एक मैनेजमेंट बनाएंगे। आप ये सोच सकते हो कि इतने 9 आदमी एक ही गली के इलेक्शन लड़ रहे हैं इस पूरे शहर के अंदर, बाकी सब अलग अलग है। ऐसी क्या बात होगी जो ये 9 आदमी लड़ा रहे हैं? इसका मतलब इनको बड़ी लालसा है सैनिक स्कूल से। और इनको ये बताइए, इस प्रोग्राम के अंदर भूपेंद्र सिंह जी आए थे, कितनी लोगों की जेब कटी? आप ये बताओ, जिसके लोगों ने शिकायत करी, हमसे बता रहे हैं। और कई व्यक्तियों ने समाज में ध्यान रखते हुए समाज की बदनामी होगी, उन्होंने कंप्लेंट नहीं करी। इतनी व्यवस्था खराब थी और बाहर से जो लोग आए थे उनको मान सम्मान नहीं दिया। दुनिया भर के मोमेंटो तो मंगाए, लेकिन वो स्टेज पे बुलाकर एक को भी मोमेंटो नहीं दिया। इस तरह की अनियमितताएं बरती गई, जो उनको हमारे जो अलग अलग शहर से जो व्यक्ति आए थे, गणमान्य जो प्रधान आए थे, वो कहीं ना कहीं ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हमने गलती कर दी आके रेवाड़ी शहर के अंदर। और मैं बताना चाह रहा हूँ भाई साहब से कि इस तरह का आरोप लगाना तो आसान है और ये साबित नहीं कर सकते कि भाग गया। मैं पहले भी कह चुका, हम तो आंखों में रड़कते हैं, हम सच्चाई कहते हैं। अब जब अनियमितताएं हो रही है तो मैं सामने बोलूँगा। आप ये बताइए, मैंने जो घोषणा किया था उस संबंध में हर मीटिंग के अंदर ये कहा है कि सैनी सभा, सैनी समाज के
जितने लोग हैं इनको मैसेज से जोड़िए। उस संबंध में मेरे कहने से भी प्रधान जी ने एक बार उनको बुलाया, लेकिन इन्होंने एक भी व्यक्ति को मैसेज के लिए ये नहीं कहा कि सबके नंबर इकट्ठे किए जाए और इनको मैसेज से जोड़ा जाए। हर जितने भी सोसाइटी है सभी लोगों के एक रजिस्टर्ड नंबर है। कोई भी किसी को मैसेज कर रहा हो, दुख का हो, सुख का हो, लेकिन यहाँ कोई ध्यान नहीं है। जब भी कोई प्रोग्राम होता है ना, किसी की पकड़ी जाती है तो भाई साहब तो वहाँ कोर्ट के अंदर आर्गूमेंट करते हैं, और पकड़ी का जब समाज का लेटर पढ़ते हैं सेक्रेटरी धर्मेंद्र सैनी, और लेकिन मौके पर नहीं होता, वो हमें लेटर पढ़ना पड़ता है। उनके पास टाइम ही नहीं है आर्गूमेंट करनी कोर्ट के अंदर। इस सबूल को छोटे और कोर्ट के अंदर आर्गूमेंट करें, अपने वकालतनामा को, अपने वकालत को देखें, अच्छा होगा इससे समाज के। उन्हीं के गुट में पहले थे, अभी तक गुट में रहे, अब आप गंभीर आरोप लगाए। अब आपको बताया जा रहा है आप भगोड़े हैं, आप छोड़ के चले जाते हैं, स्टैंड नहीं है। देखिए मैंने पहले भी कहा है, जो सच्चाई वो कहेंगे, वो भगोड़ा कह रहे हैं ना। पहले ये क्या हमारे गुट में नहीं आए चल के? आज इनने 14 साल बाद अंगली पकड़ के अंदर घुसे हैं, ऐसे नहीं घुसे। अब इनको खतरा लग रहा है। अगर ऐसा ये भगोड़ा कह रहे हैं तो अपना घर छोड़ के दूसरी जगह से इलेक्शन आके लड़े तो पता लगेगा। अपनी मर्जी से इन्होंने अपना सारा काम कर रखा है। स्टैंड नहीं, देखिए स्टैंड की बात है, पहली शशि प्रधान जी भी चेतराम के साथ थे नहीं थे क्या? वो भगोड़ा हो गए क्या दूसरी जगह चले गए तो? और उनको प्रधान बनाए तो हमने ही बनाए मिल करके। और ये जो बातें है ना, ये मन घड़त और बेबुनियाद प्रचार कर रहे हैं। अगर इतना ही दम है तो अपने घर छोड़ कर इलेक्शन लड़े। एक अपनी वोटें इकट्ठे कर करके चुनाव लड़ रहे हैं, और औरों की बीवी दूसरे वार्ड में और पति किसी तीसरे वार्ड में। ऐसे चुनाव होते हैं क्या?